पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल साहब। हाँ, आजकल मैं वो एक वीडियो देख रहा हूँ इंडिया में भी और इंग्लिश मीडिया पे भी, काऊ यूरिन और फिर कैमल यूरिन, और इस पे बड़ा ऐप उसने भी जो है वो अपना एक नया वीडियो निकाला है और फरीद ने उसका रिस्पांस दिया। मैंने इस मामले में एपस ना कहें, ये अच्छा वर्ड नहीं है। आप अच्छा पता नहीं मेरा, चलो पास्ट एपी कह देते हैं, चलो एपी कह दें। हाँ, एपी कह देते हैं। हाँ, एपी ने भी जो है ना उसको उस पर लगाया। तो बहरहाल तो मैंने इलियास हुसैन का जो है उसका वीडियो देखा है रिसेंटली, और आई थिंक 2-3 साल पहले रिलीज किया था। उन्होंने बोला कि ये एंशंट अरबिक के जो मुहावरे हैं, जो गांधी साहब क्योंकि एंशंट अरबिक को स्टडी किए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्कॉलर जो है वो जो रसूलुल्लाह की जो ज़माने में जो अरबिक थी उनके दौर के मुहावरे थे, उनकी अरब बहुत कम स्कॉलर उसको स्टडी करते हैं। तो जैसे वो नुमान अली खान स्टडी करता है, इसी तरह गांधी साहब भी बहुत डीप स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि उसमें होता ही है कि जब आदमी बोलता है तो वो मुहावरा यूं है कि उस कबीले को 2 बीमारियां थी, एक तो पेट का दर्द था, दूसरा उनकी स्किन के ऊपर फोड़े हुए थे। तो रसूलुल्लाह ने जब ये कहा कि कैमल का दूध पिए और पेशाब का मतलब है पेशाब लगेगा फोड़ों पर, ताकि फोड़े जो है जख्म में। बोले ये मुहावरे बहुत सी हम ड्रॉप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई पेन से लिखना है, भाई ये लिखें, पेन लें और ये कुर्सी किससी है, कुर्सी पे बैठ के आप लिखेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो एंशंट अरबिक लैंग्वेज में इस तरह के मुहावरे बहुत हैं जो गांधी साहब ने इसको पॉइंट आउट किए हैं। लेकिन मसला ये है कि पूरी के पूरी दुनिया जो है अपने मुसलमान हिस्ट्री में इसको मिला के ये समझ रहे हैं कोई मेडिसिन है, और ये एक मिसकंसेप्शन है। तो इस वीडियो को देखें और इसको देखें, इलियास हुसैन को बुलाएं, कभी पता करें कि भाई ये किस तरह से आप बता रहे हैं। तो इसका एक जवाब ले ले। ये वाकया सिर्फ इस तरह नहीं है कि उन्होंने ये कहा और बस ये बात आई गई होगी। ये पूरा वाकया रिकॉर्डेड है हदीसों के अंदर कि फिर वो जो लोग आए थे उनका पेट खराब हो गया, और फिर वो जब उन्होंने उनका पेशाब पिया और फिर उनका पेट दर्द ठीक हो गया। ये कोई इतना सिर्फ ये सरसरी सी बात नहीं है कि हजरत मोहम्मद के पास आए, उन्होंने एक मुहावरा बोल दिया। नहीं, ये पूरा वाकया नरेटेड है। आप अगर अभी इस टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन वो पूरा, और इससे आगे भी वाकया है कि उन्होंने फिर वो जो कुछ लोगों को मार दिया और फिर उन लोगों के साथ बड़ा जुल्म, उनकी आंखें निकलवा देंगे, वो सरिये डाल के उनकी आंखें निकलवाएंगे, उनको कत्ल किया गया। ये उन्हीं लोगों की बात है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप या फिर नेक्स्ट टाइम मैं रेफरेंस ढूंढूंगा। ये है आ गई सही बुखारी 5686। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कुछ लोग आए मदीना, उनको मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं किया, तो हजरत मोहम्मद ने उनको कहा, प्रॉफिट ऑर्डर देम टू फॉलो हिज शेपर्ड। उन्होंने अपने गडरिया को कहा कि इसको फॉलो करो, आई हिज कैमल, और उसके क्योंकि उसके साथ ऊंट भी थे तो ऊंट के पास, एंड ड्रिंक द मिल्क एंड यूरिन एज अ मेडिसिन। अब ये क्या मुहावरा था कि किसी को भी समझ नहीं आई और इन लोगों को भी समझ नहीं आई। उस वक्त जिन्होंने हदीस इकट्ठी की उनको भी समझ नहीं आई कि मुहावरतन बात हो रही है। कोई अगर मैं आपके पास जो मेरे पेट में दर्द हो रही है, आप मुझे कोई मुहावरा कहानी सुना के चले जाए। अब डॉक्टर आगे से कहते हैं कि जिना खादियां गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़, तो ये तो नहीं होता। बहरहाल एक्सप्लेनेशन है, आप उनका वीडियो है सुनिएगा। हारिस की पूरी आप लेकिन इसमें जो है ना, इस हदीस में आपको पूरी डिटेल तो मिलती नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट है ये, और इसमें आपको क्या करें सर, इसमें ना पूरी चेन हमारा आर्गुमेंट सुन लें। हाँ सर हमारा आर्गुमेंट सुन लें। आप देखें, हम आप लोगों को हमारे आप लोग अपने हदीसों के असूल वगैरह तो बताते रहते हैं ना। आप लोग मेरा ख्याल मुल्हिदीन के और रैशनलिस्ट के असूलों को नहीं समझ पाते कि असूल क्या है हमारा असूल ही यही है कि क्या चीजें
सिंपलर हैं, किस चीज को माना जा सकता है, और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये अक्ल के ज्यादा, मंतक के ज्यादा करीब है कि जिस चीज को जैसे लिखा जाता है ना, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने उसको वैसे ही पढ़ना है जैसे लिखा गया। फिर हमने अगर कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, क्रिटिकल सेंस इसके ऊपर तब बड़ी बाद में आती है, यानी उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन वगैरह, या उसकी हिस्ट्री में जाना, हिस्टोरिसिटी में जाना, वो चीजें बाद में आती हैं। वो तब जाती हैं जब इसके ऊपर शक पैदा होता है। अगर यानी मैं आपको कहूं कि ये आदिल के वालिद साहब का नाम बशीर है, और यही बात आम जदे-आम में मानी जा रही है, अब आप इसका मतलब ये ले सकते हैं कि आदिल के वालिद साहब का नाम बशीर है, और ये इसी तरह, क्योंकि लिखा इसी तरह के, और फुल स्टॉप, खत्म हो गई बात, इसके ऊपर कोई तमहीद नहीं बांधी गई, तो हम इसको, लेकिन ऐसे भी हो सकता कि मैं मुहावरतन बात कर रहा हूं, ओए आदिल का भी बाप है बशीर, यानी ये उससे भी ज्यादा 2 नंबर आदमी है, और ये है हमारा मुहावरा है ना कि ये तो उसका भी बाप है। तो लेकिन ये हम उस सोच में तब नहीं मान सकते, हमने पहला मीनिंग, लिटरल मीनिंग ही लेना है। ये वाली बात तब आएगी जब इसके ऊपर इख्तलाफ होगा, इसके ऊपर फिर कोई एविडेंस आएगा, उसके ऊपर साबित हो जाएगा कि बायोलॉजिकल बाप, आदिल का बायोलॉजिकल बाप बशीर नहीं है। ये वो चीजें आपको हमारे मुकदमे की समझ नहीं आती। इसीलिए इस हदीस में स्टोइक को बड़ा मजा आता है हदीस पढ़ने का, तो उन्होंने कहा पूरी हदीस पढ़ते हैं। तो रसूल अल्लाह ने उनको मुहावरे एक आप जरा सुन लेते हैं। तो बंदे आए, उनको पेट में दर्द हुई, मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, तो रसूल अल्लाह ने उनको, सर एक सेकंड मुझे पूरा कर लेने दें। रसूल अल्लाह ने उनको कहा कि ये ऊंट का इनको दूध और पेशाब पिलाओ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज अ मेडिसिन। चलो इसको या तो ये ब्रैकेट को निकाल दे, या फिर रसूल अल्लाह ने कोई मुहावरतन जुगत मार दी कि इनको ऊंट और ऊंटों का पेशाब और दूध पिलाओ। तो वो गए, उन्होंने उसके रसूल अल्लाह के गडरिये के पास गए, और उन्होंने मुहावरतन उसका दूध और पेशाब पी लिया, और उनकी बॉडीज जो है वो ठीक हो गई। मुहावरे से कभी बीमारी दूर नहीं होती, ये तो हम मानते हैं ना इस बात पे, यानी जना खादी ढिड ते तेना, तो ये जाके हवा खाओ जाके, तो मुहावरे से नहीं होती। खुद ब खुद कोई चीज ठीक हो सकती है, ऐसे हो सकता है, लेकिन मुहावरे से नहीं होती। मुहावरा कोई इलाज नहीं है। देन फिर बाद में उन्होंने क्या, वो जब ठीक हो गए तो उन्होंने बंदे को मार दिया, गडरिये को, और उनके उन्हीं ऊंटों को लूट के चले गए। उन्होंने शायद समझा होगा यार ये तो इनके पेशाबों में तो कुछ जबरदस्ती किस्म की पावर है, हम इनको अपने गाँव में लेके जाएंगे, पेशाब बेचेंगे बोतल भर भर के, और लोगों के पेट की दर्दें ठीक करेंगे। व्हेन द न्यूज, जब हजरत मोहम्मद को खबर पहुंची, तो रसूल अल्लाह ने उनके पीछे ताकुब में कुछ लोग भेज दिए, वो चोरी करके भागा था, और जब उनको पकड़ा गया तो उनके हाथ और पैर काटे गए, और उनकी आंखें में सरिये डाल दिए गए। जी, तो ये अब आप खुद समझ लें कि ये क्या मुहावरतन बात हो सकती है, लिटरली बात हो सकती है। जी सर, अब अपना मुकदमा रखिए। नहीं, वो उसमें उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो फोड़ों पर पहले से वो यूरिन लगाते थे। मतलब ये नहीं कि एक जो रिवायती तौर पे जो मेडिसिन होती थी उस ज़माने में, फार्मेसी तो होती नहीं थी, यही होता था कि दूध हो गया, पेशाब हो गया, ये चीज़ों को यूज़ करते थे वो लोग, तो वो स्किन के ऊपर लगाते थे। तो वो जब कहने में होता है, बाज़ औक़ात वर्ड आप पूरा ड्रॉप कर देते हैं, तो उस हिसाब से वो दूध पिएँ और यूरिन जो है अपने ज़ख्म पे लगाएँ, मतलब स्किन पे लगा। ये बेसिकली एक यूज है जिसको मिसयूज, मिसकंसेप्शन इसका हुआ है, उसको इसको भी गलत कह देते हैं, इसको भी गलत कह देते हैं। हाँ, नहीं, जख्म पे भी पेशाब आप उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे लगा रहे हैं। नहीं, और एक और बात, एक और सवाल मैं पूछा हुसैन भाई, हाँ। ये आपको लगता है कि अरब के अंदर जो है वो फोड़ों पे लगाने वाला पेशाब लोग आज भी पीते हैं? आपको पता है इस बात का? पता है मुझे, यही तो हाँ, बोल रहा हूँ कि गलती आबिद साहब जो बोलते हैं मिसकंसेप्शन है। मैं आपको एक अकली दलील दे रहा हूँ, मैं आपको एक अकली दलील दे रहा हूँ। अगर एक चीज प्रैक्टिस होती थी, आप ये कह रहे हैं कि फोड़ों पे लगाई जा सकती, तो वो मुतवातिर से प्रैक्टिस होती वो फोड़ों से जुबान यानी कि मुंह के अंदर नहीं चली जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वो इतना, अगर मीनिंग तो चले कहीं लिखा हुआ तो हो सकता है उसका मतलब तब कुछ और हो, आज कुछ और हो, लेकिन वो जो प्रैक्टिस चलती आ रही थी कि जी फोड़ों पे वो लगाना है, वो कैसे तब्दील हो के वो पीने पे आ गई? ये बात रैशनली जो है ना, ये समझ में बैठती नहीं है। जी, वेरी गुड पॉइंट, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और इसी तरह के ऊपर ये बाकी सारी चीजें जो है महफूज की गई हैं कि लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये कहीं पे लिखी बड़ी देर बाद गई थी, ये एग्जाम्पल के साथ ही चलती चली आ रही थी। ऐसे नहीं हुआ कि जो लोग हाथ इधर तुन्नी तक बांध लेते थे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने ऐसे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो ये जो चीजें होती है ना, जो प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस, और स्पेशली वो भी प्रैक्टिस बड़ी देर तक चलती रहती है। तो सर सॉरी सर, ये आपने जो इसके आर्गुमेंट्स दिए हैं, चलो नॉट कन्विंसिंग एट ऑल।
चलो मैं पता करूंगा, फिर देखेंगे। मैं चलो, काफी गुड। इस पे, वो लेकिन नहीं ये है कि मानेंगे। ये एक्सेप्शंस है। मेडिसिन तो उस जमाने में थी नहीं, अगर यूज भी हुआ तो वन टाइम को रोजाना लस्सी की तरह थोड़ी पीने को कह रहे हैं रसूलुल्लाह। ये आसम मैं आपको आपको पता कहना है नहीं, रसूलुल्लाह मैं अगर एक दफा भी दे दूं ना किसी को मशवरा के हाँ यार ये खाना खा लो जाके, तो उससे पता चल जाएगा कि और मैं एक बड़े मनसब बहुत बड़ा डॉक्टर हूं मैं, यानी बड़ा जबरदस्त एक बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूं मैं। और एक दफा मैंने ये शरारत चुगत मार दी ना, ये भोंगी मार दी कि पखाना खा लें, तो ये जब पखाना खाने वाली जब बात है ना, ये फिर मेरा कैरेक्टर जो है ना इससे खराब हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जी। और हुसैन भाई आपको एक बात पता है, तिब्बे नबवी के ऊपर अगर आप पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन हाँ पाकिस्तान के अंदर तिब्बे नबवी के ऊपर बाकायदा किताबें हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों के हाँ हाँ, मुख्तलिफ इल्जाम हैं। हाँ, और वो इन्हीं चीजों से ड्राइव किए गए हैं कि कहाँ पे हजरत मोहम्मद ने क्या चीज कही। अब ये देखें, यहाँ पे हजरत मोहम्मद की मेडिसिन फेल हो गई, ये हर ये फनी हदीस है, दिखाते हैं। वो एक बंदा आया, उसने कहा रसूल अल्लाह मेरे ना लूज मोशन, मुझे मुझे मेरे भाई को लूज मोशन मेरे भाई को डायरिया हो गया, बड़े हर जगह 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 जाके पोटी करता था, हर जगह पे पोटी पोटी भी ऐसी पिघली पोटी करता। अच्छा, तो उसने कहा, तो हजरत मोहम्मद ने कहा उसको ना हनी पिलाओ। वो बंदा फिर आया, उसने कहा भाई बाज आ जाए रसूल अल्लाह, वो तो और खराब हो गया। और रसूल अल्लाह ने कहा फिर हनी पिलाओ। मैं 3 दफा हुआ, इसमें नहीं, इस तुर्क में नहीं लिखा हुआ 3 जगह। एनीवे मेरा ख्याल शायद 3 दफा हुआ। तो फिर हजरत मोहम्मद ने, वो आया, फिर वो बंदे ने आके कहा वो मर गया है। नहीं सही उसने कहा कि वो मेरा जो है ना वो ठीक नहीं हुआ, वो और बंदा खराब ठीक नहीं हो हुआ, तो और खराब हो गया। तो रसूलुल्लाह ने आगे से कहा उसका जो पेट है ना वो झूठ बोल रहा है। अल्लाह ने सच बोला, उसका पेट झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल एक और उसका तुर्क वो ठीक हो भी जाता है, वो इवेंचुअली ठीक हो भी जाता है। ये तो ऐसे है ना, मुझे बुखार है, 5-6 दिन बुखार रहा, वो 7वें दिन में हो भी गया। तो लेकिन वो मेरे पे दम दरूद करते रहे बीच में, तो मैंने 7वें दिन ठीक हो ही जाना था नज़ले जुकाम ने। तो कहेंगे वो देखो जी दम दरूद ने देखो जी काम दिखा दिया। तो ये हो सकता तो है इस एक्स्ट्रा तरह की डोज वो चाहिए। नहीं हनी से कुछ नहीं होता, ये साबितशुदा बात है। जब आपको लेकिन डायरिया हारिस, होता है उसमें ना, जो फनी एलिमेंट है वो आपने उसको पूरी तरह उसका इंसाफ नहीं किया ना, उसका थोड़ा सा इंसाफ तो करे, तरह लेके आए दोबारा, मैं बताता हूँ। यानी आप उसका मजा लेना चाह रहे हैं कि अच्छा जी, वो कह रहा है रसूल अल्लाह जी उसका पेट ना अभी भी उसकी पोटियां रुक नहीं थी। नहीं, और खराब हो गया है वो, पहले से भी बदतर हो गया। उसको बल्कि पहले अगर थोड़ी सी पोटी आती थी तो पोटियां यही मजे लेने हैं हमने। नहीं, अब ये नहीं मुझे लेने दे। नहीं, ये मजा नहीं लेना। मैंने हजरत मोहम्मद ने जो आगे जो उन्होंने आगे बहाना, चुगत मारी ना, जो बहाना बांधा ना कि अल्लाह ने तो सच कहा है लेकिन उसके पेट ने झूठ कहा है, यानी कि एक फार्मूला फेल हो गया अल्लाह मियां का। तो अब हजरत मोहम्मद ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुरान की आयत भी है, आई थिंक हनी के फायदे कुरान की आयत में लिखे हुए हैं। तो हजरत मोहम्मद ने उस टाइम ये कहा कि नहीं, उस बंदे का पेट झूठा है लेकिन अल्लाह सच कह रहा है। तो ये अब लोग सोचेंगे क्या बात है, व्हाट इज दिस। और इसी पे इन लोग ये तमहीद भी बांधते हैं वो ग्राफ्टिंग वाली हदीस पे। इंजीनियर मिर्जा ने भी मोरू के या किसी हाँ, इंटरव्यू में कहा कि नहीं वो बिल्कुल तो दीनी मामले में उनको नहीं फॉलो करना चाहिए, दीनी मामलों में उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये दुनियावी चक्कर में आ जाता। तो फिर बंदा पूछे, कह दो भाई मैं मामू मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एक जगह ग्राफ्टिंग के तरीके दे रहे हैं, एक दफा पेट दर्द पोटियों को वो कर रहे हैं, सोल्यूशन हनी दे रहे हैं, दूसरी जगह पे पेट दर्द या मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं, उधर ऊंट के पेशाब दे रहे हैं। वो मक्खी वाला क्या है जी, मक्खी डूब जाएगी तो एक में शफा है, एक में बीमारी है, ये भी गलत है। तो ये चुगलियां क्यों मार रहे हैं फिर इस तरह की? सर इस तरह के बहुत सारे हमारे ओके, थैंक यू। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं और ये सारी अनफॉर्चुनेटली इनके अपने मसले हैं और ये खत्म नहीं हो सकती ये बात। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।